हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपके लिए निकटतम मान निकालना। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए एक सवाल भी बताएंगे। ये सवाल लिखा है 496 योग 318 निकटतम सैकड़ा मान बताइए। तो यहाँ पर हम आपके लिए बताने वाले हैं निकटतम मान निकालना, और इसके लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या? देखिए, पहला ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस स्थान पर मान निकालने को कह रहा है निकटतम मान, उसको कैसे निकालें। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि जो जिसका आपको निकालना है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने लिख दिया ये 4269। ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे 2 मिनट में। देखिए कैसे, हम आपको बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो है वो दहाई पर निकटतम मान निकालिए। कितना मान निकालिए? दहाई पर। ध्यान से सुनना हमारी बातें। दहाई पर अगर आपको निकालना है तो भाई इकाई ये हुआ, दहाई ये हुआ, ये वाला दहाई अंक हुआ, ये वाला क्या हुआ? दहाई अंक। यही तो हुआ दहाई अंक, ये हुआ दहाई अंक। अब आप इसके पास वाला नंबर देखो। ये पास वाला नंबर जो है वो 5 से बड़ा है। कैसा बड़ा है? 5 से बड़ा। यानी ये 5 से बड़ा है। आप कह सकते हो 4 से भी बड़ा है, तो ये 5 से बड़ा है। ठीक है, 5 से बड़ा है तो इस क्या करोगे? देखो, 4 का 4 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 6 है, और ये 5 से बड़ा है अगर पास वाला नंबर, तो इसमें एक जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये 6 का हो जाएगा 7, और यहाँ 9 के आगे इसके आगे 0 हो जाएगा। यानी जितने भी नंबर हैं ये 0 हो जाएगा। तो 4270 हो गया। किसके निकटतम पर? दहाई निकटतम पर। किस पर? दहाई निकटतम संख्या पर। निकटतम संख्या पर। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपको दिया गया है, देखिए अगर आपको दिया गया है मान लो ये 260 इसको, अब आप कहोगे कि सर इसमें ये बताइए कि अगर मुझे निकटतम सैकड़ा पे निकालना है, निकटतम सैकड़ा पे मान निकालिए। तो देखिए, हमें जिस नंबर पर कहा जाएगा उस नंबर को पहले सेलेक्ट करो कौन सा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये है 2 है आपका सैकड़ा पर। किस पर है? सैकड़ा, है ना। और आप ये देखिए कि इसके पास वाला नंबर क्या है? 6 है, और 6 है 5 से बड़ा। किससे है? 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो इसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे इस वाले नंबर में। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो ये हमारा निकटतम मान। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो भी नंबर आपसे पूछा गया उसको टारगेट करो, उसके पास वाला नंबर देखो अगर 5 से बड़ा है। मान लो अब एक और देखो, मैंने लिखा 464, और मैंने कहा आपसे कि इसका दहाई अंक पर निकटतम मान निकालिए। दहाई अंक पर, ठीक है, या दहाई स्थान पर। तो इकाई दहाई ये है 6, ये है 6। अब इस 6 के पास वाला नंबर क्या है? 5 से छोटा। बोलो, 5 से छोटा। जब ये 5 से छोटा है तब आप ये कहोगे कि यहाँ पर छोटा होने की वजह से यहाँ 1 नहीं बढ़ेगा, और इसकी जगह पर आ जाएगा 0, और ये 4 का 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 460। ठीक है, तो इस तरीके से निकटतम मान निकाल सकते हैं। अब हम आपके लिए समझ गए होंगे कि जो नंबर जिस दहाई पर सैकड़ा पर कर रहा है उस नंबर को पकड़िए, और उसके पास वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उसमें 1 जोड़ दो, अन्यथा अगर छोटा है तो उसको वहां पर 0 ले लो, और बाकी सभी संख्याओं को 0 करो। उससे पहली वाली संख्याएं वही रहेंगी। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक संख्या में जुड़ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया है। उस तरीके से आप हर नंबर को ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 496 318 का योग। अब मैंने लिखा 496। ध्यान से सुनना, 496। अब इसमें आप देखिए निकटतम सैकड़ा मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है? 4 है, तो 4 के जो पास वाला नंबर है वो 9 है, और 9 है 5 से बड़ा, तो इसमें 1 जोड़ दो। तो ये जाएगा 5, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो 500 हो गया। इसी तरीके से 318 का निकालो। 318 का निकटतम सैकड़ा मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा 3 है, 3 के पास वाली जो संख्या है
वो 1 है, यानी 5 से कम है, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ कुछ नहीं बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 300। अब इनको जोड़ लो तो 500 और 300, तो मिला करके हो गए कितने, 800। तो इस तरीके से इसका योग जो है निकटतम मान 800 आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पर निकटतम मान को समझ सकते हैं। जिस नंबर को आपको टारगेट करना है उसको टारगेट करो, उसके पास वाला नंबर देखो 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ दो उस वाले नंबर में, अन्यथा 5 से छोटा है तो उसको वहां पर 0 ले लो, बाकी सब 0 कर दो और वो नंबर केवल रहेंगे, आगे के नंबर रहेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।